गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का लेक्शन भूमंडलीय विश्व का वर्णन करेंगे। भूमंडलीय वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बाजार या लोग आपस में देशों को जोड़ देते हैं, और ये देश किसके द्वारा जुड़ते हैं? व्यापार के द्वारा। तो वर्तमान समय में इस व्यापार में बाजार जो विश्व है उसे बहुत छोटा कर दिया। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सामान खरीद सकता है और कहीं भी बेच सकता है। तो इस तरह से प्राचीन समय में लोग भी व्यापार करते थे। प्राचीन समय में यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग आध्यात्मिक शांति के लिए तीर्थ स्थानों की पूजा करते थे। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता तो 3000 ईसा पूर्व थी। उस समय भी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। एशिया यूरोप के देशों को व्यापार करते थे। जो कोड़ियाँ जो गाय या बैलों के गले में बांधी जाती थी, उस समय उसका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी मुद्रा का कार्य करता था कौन है? कोड़ी। तो ये व्यापार होता था। व्यापार फलता फूलता रहा और इसका मेन था सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग। सिल्क मार्ग चीन और भारत के जो व्यापार करते थे, मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ता था। इस सिल्क मार्ग के द्वारा जो सिल्क रूट है, इससे एशिया के देश विशेषकर चीन और भारत क्या करते थे? दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। हमारे पास जो सामान अधिक मात्रा में था, जिसका हम निर्यात करते थे, कपड़े और मसाले। विश्व में इनकी मांग थी, डिमांड थी, तो हम इनका निर्यात करते थे। तो वहां से अधिकतर क्या खरीद के लाते थे? सोना, चांदी, हाथी के दांत, शीशे का सामान, ये खरीद के लाते थे। तो इस तरह से ये मार्ग जो सिल्क रूट है उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण होने के कारण क्योंकि ये व्यापार कनेक्टिविटी करता था, व्यापार के द्वारा व्यापार यहीं से चलता रहता था। दूसरा है, प्राचीन समय में कई जो खाद्य पदार्थ थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो झटपट तैयार होने वाले नूडल्स थे, कहते ये चीन से यूरोप पहुंचे, चीन से यूरोप पहुंचे, जैसा स्पैगेटी लिखते हैं। और ऐसे जो अरब व्यापारी थे उन्होंने जो पास्ता पदार्थ था, इसे कहा सिसिली, जो इटली में है, वहां लिए। तो इस तरह से कई जो खाद्य पदार्थ थे, जो यात्री थे, जो खोज करता थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या थे? सामान एक जगह की वस्तु दूसरी जगह आसानी से पहुंची जा सकती। तो इस तरह से जो कई खाद्य पदार्थ ऐसे थे जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते थे 500 ईसा पूर्व, लेकिन बाद में हम उनका प्रयोग करने लगे क्योंकि ये व्यापारी थे एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे कई पदार्थ थे, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंदी, ऐसे कई पदार्थ थे जिनका 500 साल पहले प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन इन व्यापारों के कारण बाद में हम इनका प्रयोग करने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस एक यात्री था जिसने खोज करता था। जिसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ज्ञात तो उसने अमेरिका की खोज की, लेकिन जो आज अमेरिका अलग अलग है, उस समय अमेरिका को एक ही उसमें आते थे उत्तरी
दक्षिणी अमेरिका, एक साथ इसके साथ जो कैरिबियन द्वीप समूह थे वो सारे के सारे किसमें शामिल थे, अमेरिका में ही शामिल थे। और बाद में यहाँ पर जो लोग थे रेड इंडियन, इनके द्वारा भारत में कई खाद्य पदार्थों की पूर्ति की गई। तो ये थे जब लोग व्यापार करने लगे, यूरोप के लोग विशेषकर किससे जुड़ गए, एशिया के देशों से जुड़ गए। भाई व्यापार करते किसके द्वारा, हिंद महासागर के। तो ये व्यापारी जिस चीज की अधिकता यूरोप में थी उसे क्या करते थे, यहाँ से निर्यात करते थे, अपने साथ लाते थे और एशिया के देशों में बेचते थे। एशिया के देश, और यहाँ पर जो सामान अधिक मात्रा में थे उसे यूरोप के देशों में ले जाया जाता था। इस तरह से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ इनका व्यापार बढ़ता गया। और उसी समय दो देश थे, पेरू व मैक्सिको। पेरू और मैक्सिको वर्तमान समय में विश्व में किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, चांदी। इन दो देशों में चांदी बहुत अधिक मात्रा में निकाली जाती थी। इन दो देशों में लगभग जो संपदा थी इसके चांदी क्या करते थे, यहाँ से निर्यात करते थे, जिसके कारण ये देश संपन्न माने जाते थे और यहाँ से एशिया के देशों में को बेचते थे। जिस सामान की यहाँ कमी होती थी चांदी के बदले करा जाता था। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले वस्तुएं खरीदी जाती थी। तो इस तरह से खूब व्यापार हुआ। ऐसे एक अल दर्रो शहर था, किसके लिए जाना जाता है, सोने के शहर के रूप में अल दर्रो। तो इस तरह से व्यापार बढ़ता गया। तो जो अमेरिका अलग थलग था, एकांत था, तो ये मैक्सिको और स्पेन के जो निवासी थे, स्पेन और पुर्तगाल, तो विशेष कर ये अपने साथ एक बीमारी के रूप में छोटे छोटे जो कीटाणु थे किसके थे, चेचक थे। इनके द्वारा इन्होंने जो अमेरिका था जो कई वर्षों से विश्व से अलग थलग था, जिसके कारण उसकी जो क्षमता थी, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण इन्होंने अमेरिका पर आसानी से गुलाम बना दिया कई देश, क्योंकि प्रतिरोध क्षमता कम थी। तो इस तरह से जो व्यापार उपनिवेशीकरण प्रक्रिया हो गई है, जिसे हम साम्राज्यवादी प्रक्रिया भी कहते हैं। साम्राज्यवादी कहते हैं जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसे साम्राज्यवादी शक्ति कहते हैं। चाहे वो हथियारों के द्वारा ले, चाहे व्यापार के द्वारा दूसरे देश को अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसे उपनिवेशीकरण या साम्राज्यवादी प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से इस व्यापार ने साम्राज्यवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 18वीं सदी तक विश्व के दो देश प्रसिद्ध थे, एक भारत और दूसरा चीन। भारत और चीन क्या करते थे, व्यापार करते थे विश्व के सभी देशों में। लेकिन 15वीं शताब्दी से चीन ने व्यापार करना दूसरे देशों से संबंध कम बनाने लगा। दूसरे देशों के साथ व्यापार कम करने लगे, जिसके कारण कम होने के कारण जो व्यापार जो पूरब के देशों के पास था, भारत और चीन के पास, वो व्यापार खिसक कर कहाँ चला गया, अमेरिका। तो इस तरह से जो व्यापार का जो मुख्य केंद्र था 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में आ गया। तो इस तरह से जो व्यापार था, प्रवाह थे, 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं। प्रवाह जो थे, यानी जिन क्षेत्रों में मजदूरों की अधिकता थी, काम नहीं थे, तो ये दूसरे देश वाले उन्हें अनुबंधित, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपने देश ले जाते थे, वहाँ पर उनसे काम कराते थे। जैसे भारत के कई क्षेत्रों से, मध्य भारत से, तमिलनाडु से, बिहार से कई मजदूर विदेशों में गए काम करने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह मजदूर भी थे। पूंजी का प्रवाह, लोग पूंजी क्या करते थे, दूसरे देशों में निवेश करते थे। निवेश कुछ कम समय के लिए या दीर्घ समय के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। लोगों ने व्यापार
में पैसा निवेश किया जिससे कि वो क्या कर सके, लाभ कमा सके। तो दूसरे देशों वस्तु का प्रभाव, जो जिन देशों के पास वस्तु की अधिकता थी, जो सामान अधिक था वो दूसरे देशों को निर्यात करते थे, जिस वस्तुओं की कमी थी वो दूसरे देशों से क्या करते थे, आयात करते थे। जैसे भारत से कपड़ा, मसाले, दूसरे देशों से चांदी, सोना, हाथी के दांत या शीशे के सामान, इन चीजों को खरीदते थे। तो इस तरह से ये 3 चीजें थी। तो ये आज हमारा भूमंडलीय विश्व बनना ये लेसन पार्ट थे, जो मेन थे। फर्स्ट वो था, कंप्लीट हो गया। इसके दूसरे उसमें पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।